नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में तीसरी और आखिरी चरण की वोटिंग कल। पीएम मोदी पर ऐसा क्या बोले खरगे। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आईपीएल में अब नहीं चलेगा विदेशी खिलाड़ियों का कोई बहाना। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकटों पर जारी है विवाद। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर में थम गया चुनाव प्रचार, तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग कल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का प्रचार समाप्त हो चुका है और तीसरे तथा अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग आचार संहिता उल्लंघन के चलते 23 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 6 संविदा और एडहॉक कर्मचारियों को हटाया गया है। वहीं प्रवर्तन एजेंसियों में 130 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है, जिसमें से 107 करोड़ रुपए पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। बता दें कि आयोग को 1263 शिकायतें मिली है, जिसमें से 600 मामले जांच के बाद बंद कर दिए गए हैं, जबकि 364 मामलों की जांच अभी जारी है। आपको बता दें कि पहले चरण में 18 सितंबर को 4 विधानसभा सीटों पर 61% मतदान हुआ, जिसमें किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80% और पुलवामा में सबसे कम 46% वोट पड़े। दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर 57% मतदान हुए, जो 2014 के चुनाव की तुलना में 3% कम है। ये चुनाव 2019 में आर्टिकल 370 के हटाने के पहले विधानसभा चुनाव है और जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 7 अनुसूचित जातियां और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने 25, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। अब 88 लाख मतदाता अपनी पसंद के लिए मतदान करेंगे। पीएम मोदी पर ऐसा क्या बोले खरगे कि भड़क उठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया बयान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा है। अमित शाह ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि खरगे की टिप्पणी यह दर्शाती है कि कांग्रेस के भीतर पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और भय है, क्योंकि वे लगातार उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। बता दें कि 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर के जसरोटा में एक चुनावी जनसभा के दौरान खरगे की तबीयत बिगड़ गई थी। सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक पीएम मोदी सत्ता से हट नहीं जाते। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया है। अमित शाह ने आगे कहा कि खरगे ने अपने भाषण में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए खुद को, अपने नेताओं और अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि खरगे ने अपनी कटुता का परिचय देते हुए पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के मामले में बेवजह घसीटा है और कहा कि वे प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य के लिए सभी विशेष रूप से पीएम मोदी प्रार्थना करते हैं कि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहे और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहे। जसरोटा में चुनावी सभा के दौरान खरगे की तबीयत बिगड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछा था। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 8 अक्टूबर को अवार्ड सेरेमनी में मिलेगा सम्मान। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस वर्ष मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह सम्मान 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि मिथुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में मृग्या फिल्म से की थी, जिसमें उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें व्यापक पहचान मिली। इस अवार्ड की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, मिथुन दा की अद्वितीय सिनेमाई यात्रा की कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के चयन जूरी ने इस वर्ष
कुछ लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह अवार्ड देने का निर्णय लिया है। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ और उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। उन्होंने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं। पहला अवार्ड उन्हें मृग्या के लिए, दूसरा 1993 की फिल्म तहादार कथा के लिए और तीसरा 1996 की फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए मिला। करीब 4 दशकों की अपनी अदाकारी के दौरान मिथुन ने बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में काम किया है। आईपीएल में अब नहीं चलेगा विदेशी खिलाड़ियों का कोई बहाना। बिकने के बाद भी नहीं खेला तो लगेगा 2 साल तक का बैन। बीसीसीआई ने शनिवार को आईपीएल के लिए नई रिटेंशन नीति लागू की है, जो विदेशी खिलाड़ियों पर नेगेटिव प्रभाव डालती दिख रही है। इस नीति के तहत सभी विदेशी खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि वे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें आगामी मिनी ऑक्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेता है तो उसे अगले 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि विदेशी खिलाड़ियों की आय एक सीजन में 18 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकेगी। पिछले मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए और पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इस नई नीति के तहत कुछ प्रमुख सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, जिसमें आईपीएल का नया रिटेंशन नियम क्या है, इट टू मैच कार्ड में क्या परिवर्तन हुआ है, खिलाड़ियों को रिटर्न करने पर कितना खर्च आएगा, विदेशी खिलाड़ियों के लिए नए नियम क्या है, विदेशी खिलाड़ियों को नुकसान किस तरह हुआ है, अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए नियम क्या है, ये सारे सवाल शामिल है। नए रिटेंशन नियम के अनुसार मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, जिनमें अधिकतम 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं। यदि मुंबई इंडियंस 5 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो वह केवल 1 अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन कर सकेगी। यदि उन्होंने 4 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रिटेन किया है तो उनके पास 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प होगा। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकटों पर जारी है विवाद। बुक माई शो के सीईओ को पुलिस ने भेजा दूसरा समन। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकटों को लेकर चल रहे विवाद में बुक माई शो के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी और तकनीकी प्रमुख को एक बार फिर समन भेजा है। ये समन हाल ही में भेजा गया है और आज इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आशीष हेमरजानी ने पहले भेजे गए समनों का कोई जवाब नहीं दिया है और उन्हें अब तक 2 बार समन मिल चुके हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्होंने ना तो अपने वकीलों के माध्यम से और ना ही किसी अन्य प्रतिनिधि के जरिए कोई प्रतिक्रिया दी है। यदि जांच में सहयोग नहीं किया जाता है तो पुलिस दोबारा समन भेजने का निर्णय ले सकती है और कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। हेमरजानी को पहला समन 27 सितंबर को पेश होने के लिए मिला था, लेकिन अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे आज पुलिस के समक्ष उपस्थित होते हैं या नहीं। पुलिस का कहना है कि दोनों अधिकारी पुलिस के संपर्क में नहीं है, जिससे स्थिति और भी जटिल होती गई है। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोनों ने समनों का कोई जवाब नहीं दिया है। इस मामले में बुक माई शो की पेरेंट कंपनी बिग ट्री एंटरटेनमेंट के सीईओ आशीष हेमरजानी पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि जांच में सहयोग नहीं किया गया तो पुलिस ने संकेत दिया है कि वे आगे की कार्रवाई करने के लिए कानूनी सलाह लेंगे। ये स्थिति सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर कॉन्सर्ट के प्रशंसकों और टिकट धारकों के लिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।